बोले आनंद कंद भगवान की जय। जगजननी श्री माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी श्री माता जी की जय। परम पूज्य श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। आज इस मंगलवार की यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित पूजनीय बाई जी, सुवर्णा बाई जी, डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं प्रतिमा सिगदेल जी को अनुरोध करता हूं, जो दुबई से हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिल किनारा, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिल किनारा, पल में लिया उबारी रे, गुरु पल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीन मारी रे, गुरु सबको दीन मारी रे, गुरु चरण कमला बलिहारी रे, प्रभु चरण कमला बलिहारी रे, दैत्य भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्माइक दर्शाया, दैत्य भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी रे,
गुरु घट घट ज्योत निहारी रे, गुरु चरण कमला बलि हारी रे, प्रभु चरण कमला बलि हारी रे। युग युगत गुरुदेव बताया, ब्रह्मानंद शांति मनाया। युग युगत गुरुदेव बताया, ब्रह्मानंद शांति मनाया। मानुष देह सुधारी रे, गुरु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमला बलि हारी रे, प्रभु चरण कमला बलि हारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, श्री गुरु चरण कमला बलि हारी रे, प्रभु चरण कमला बलि हारी रे, सद्गुरु चरण कमला बलि हारी रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूजनीय संत महात्मा इन सभी प्रेमी जन को मेरा जय श्री सस्तान। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रतिमा बहन को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा और सत्संग के लिए हम लोग सूरत गुजरात चलते हैं। हमारे शंकर भाई को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। सबसे पहले जो आयोजक मित्र है मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज मतलब जो वसुधैव कुटुंबकम जो हम बता रहे थे बोल रहे थे, लेकिन आज साकार होने जा रहा है। कहाँ कहाँ हम बैठे हैं और लगता है कि हम साथ में बैठे। ये गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है। तो मैं गुरु महाराज जी की कृपा से दरबार के अंदर आकर जो चीज प्राप्त की, अनुभव किए, तो अपने शब्दों में थोड़ी देर रखूंगा। वैसे सत्संग इतना महान है कि दुनिया की कोई भी शास्त्र के अंदर आप देखोगे अथवा कोई भी संत की वाणी पढ़ोगे तो इसमें सत्संग की महिमा आपको अवश्य मिलेगी। भक्तों ने सत्संग की महिमा गाई, संतों ने गाई, अवतारों ने भी गाई। देवाधिदेव भगवान शंकर जगत माता पार्वती जी को सत्संग की और संतों के मिलन की महिमा सुनाते हैं। बताते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, हे पार्वती, इस संसार के अंदर
मानव के लिए अगर कोई कल्याणकारी जगह है जिसमें इसका हित हो, लाभ हो, तो केवल मात्र एक संत समागम है। परंतु हे देवी, ये सत्संग, संत समागम केवल मात्र प्रभु की कृपा से ही संभव है, प्रभु की कृपा से ही मिलता है। इतना महान सत्संग है। बताया संतों ने, सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्ष इंद्र की आधी घड़ी रहट फिरे 12 मास। मतलब कि 50 साल तक सुमरण करो, जो फल मिले ये तो थोड़ी देर के सत्संग में मिल जाता है। क्यों? कि मानव शरीर की महिमा क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये केवल मात्र सत्संग में बैठने से ही आदमी को जानने को मिलता है। और मानव शरीर की महिमा भी तो गाई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मतलब man is the crown of creation and that is why it is an golden opportunity to get human body. सृष्टि का सिरताज बताया है, तो मानव श्रेष्ठ है, मानव देह श्रेष्ठ है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो भी महान होगा। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से, मानव शरीर के माध्यम से हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन संतों ने बताया कि इसके लिए हे मानव, तुझे सत्संग में बैठना पड़ेगा, तब जाके संत महात्मा तुझे बताएंगे कि भाई तू क्यों आया है इस जगत में। बिकॉज वॉट वी आर डूइंग इन अवर डूइंग लाइफ, इट इज ओनली योर ड्यूटी, नॉट डेस्टिनेशन। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे पारिवारिक काम हो, सामाजिक काम हो, राष्ट्र के लिए हो, ये सब हमारी ड्यूटी है और ड्यूटी इज ब्यूटी, बट इट इज नॉट डेस्टिनेशन। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। द डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज लिबरेशन एंड केवल भगवान ही मुक्ति दे सकते हैं। मुक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। कहां, किससे मुक्ति पानी है? बताया कि द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और बार बार मरण। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में भयंकर पीड़ा है और उस पीड़ा में से मुक्त होने का चांस अभी भगवान ने हमको दिया है। परमात्मा ने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, स्वर्णिम अवसर दिया है। तो कहने का मेरा भाव है कि आखिर भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्तिदाता केवल गुरु महाराज जी होते हैं। इसीलिए दुनिया के सारे शास्त्रों के अंदर गुरु महाराज की महिमा है, इनकी सेवा की महिमा है कि भाई तद विज्ञानार्थ सदगुरु में अभिगस्य समित पाणी श्रोत्रिम ब्रह्मनिष्ठ, कि हे मानव, अगर तू अपना उद्धार करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, तो तू ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ज्ञानी सदगुरु की शरण में जा, निष्कपट भाव से दंड प्रणाम करके तू इनकी सेवा करके, इनकी आत्मा को प्रसन्न करके तो हाथ जोड़कर विनती कर उस ज्ञान के लिए, तब जाके ये महापुरुष हमें अपनी मुक्ति का मार्ग बताएंगे। सज्जनों, इस ज्ञान के लिए हमें देर करना कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जीवन महान है लेकिन क्षणिक भी तो है। जीवन मतलब न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, कौन सा पल हमारे लिए लास्ट श्वास है, हम जानते नहीं हैं। इसीलिए क्योंकि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। किसी न किसी बहाने, किसी भी परिस्थिति में कब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आया। महाराजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से आज संवत चल रही है, वो बड़े परदुख भंजन राजा थे।
एक बार नगर चर्चा करने के लिए सुबह सुबह 5 बजे का टाइम लेकर निकले, वेश बदल के। तो जब नगर के बाहर गए तो अचानक इन्होंने देखा कि इनके आगे जो रास्ता जाता था, एक रीछ भालू वहां से निकला और वो नगर की तरफ जा रहा था। सोचा ये तो मतलब अम, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वाइल्ड एनिमल है। तो इन्होंने पीछा किया कि ये करेगा क्या। थोड़ी देर ये भालू गया, रीछ गया और आगे एक थोड़ा कुआं आया, कुएं के पास लौटने लगा और एक सुंदर कन्या का रूप ले लिया। 25 साल की सुंदर कन्या का रूप ले लिया। अब सोचने लगे राजा विक्रमादित्य की भी कैसा जीव है, अभी अभी मेरे नजर के सामने ये मतलब एक भालू था, रीछ था और ये बंदर हो गया, अरे एक कन्या हो गई। तो छुप कर देखने लगे कि ये कन्या बनकर करना क्या चाहती है। अब हुआ यूं, 2 सिपाही अपने घर जा रहे थे, छुट्टियां लेकर, शादी थी घर में। तो अचानक यहाँ आए तो इस कन्या ने जो बड़ा भाई था उसकी तरफ जरा स्माइल दिया और कहने लगी कि भाई कुछ आपके पास खाने का सामान है। तो बड़ा मोहित हो गया। उसने कहा कि सामान तो नहीं है, लेकिन आपको अगर भूख लगी है तो मैं अभी अभी गांव में से ले आता हूँ, कुछ दूर तो है नहीं। ना बोले कोई बात नहीं, मेरे लिए क्यों कष्ट उठाएंगे। बोले इसमें कष्ट वाली क्या बात है, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मुला और तेही ते उपजे सब सुला। और मोह तो कम किसी को जकड़ ले, इसका कुछ नक्की नहीं होता। कहते हैं कि भगवान शंकर भी जब सती अपने पिता के यज्ञ के अंदर उसने अपने शरीर की आहुति दे दी तो शंकर भगवान भी क्रोधित हो गए और मोह वशीभूत होकर सती के शरीर को लेकर घूमने लगे और मतलब विनाश करने लगे। तो मोह भंग इनका करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए। कहने का मतलब हमारे अंदर भी तो मोह है और उस मोह के लिए सुदर्शन चक्र का होना जरूरी है। मतलब जो हमारे अंदर तेजो में परमात्मा का स्वरूप है, प्रकाश में परमात्मा का जो स्वरूप है, उसका ध्यान करना पड़ेगा। वो प्रकाश का, परम प्रकाश, लाइट ऑफ लाइट्स, उसका ध्यान करने से मोह भंग होता है, सुमरण करने से मोह होता है और मोह के वशीभूत होकर आदमी उचित अनुचित का निर्णय नहीं ले सकता और ये इसके कर्म फल के बंधनों में बंधता रहता है। तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने चेतावनी दी कि भाई तू महापुरुष सत्संग में बैठकर निर्णय लेना होगा कि आखिर तेरा लक्ष्य क्या है। खैर मैं बता रहा था तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, गया बाजार में फटाफट, अब मिठाई की दुकान से थोड़ी मिठाई लेकर आया। इधर जहां वो लेने गया तो यहाँ क्या हुआ, छोटे के साथ उसने बातचीत शुरू कर दी कि भाई तू आजा, हम दोनों भाग जाते हैं यहाँ से। छोटे ने कहा अभी अभी मेरे बड़े भाई के साथ तो तुम्हारी 7 जन्म की पहचान जैसा लग रहा था और अभी भी मेरे साथ तुम ऐसी बातें करते हो, ये अच्छा नहीं है। बोले तू मूर्ख है, तेरा भाई तो बहुत बड़ा है, तू मेरी उम्र का है। बोले कुछ भी हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो उसने तेरा चरित्र शुरू कर दिया कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मारा जाएगा। बोले कोई बात नहीं। इसी बातचीत होने में उतने में वो वापस आ रहा था मिठाई लेकर। तो उसने देखा वो युवती ने तो तेरिया चरित्र करना शुरू कर दिया, कुछ कपड़े फाड़े और हाथ में मुंह लेकर रोने लगी। जब नजदीक आया तो उसने कहा कि लो मैं आपके लिए मिठाई लाया हूं। बोले कुएं में फेंक। बोले क्या हुआ, अरे बोले तू भी कुएं में जा। बोले हुआ क्या, बोले हुआ तो नहीं लेकिन हो जाता। बोले क्या हो जाता, बोले तेरा
भाई मुझे लेकर भाग जा रहा था। अब वो छोटा भाई कहने लगा कि भैया ये औरत मतलब झूठ बोल रही है। बोले तू सच बोल रहा है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, खरोच आई है। आखिर दोनों के बीच लड़ाई हुई, सिपाही थे, पास में तलवार थी, पराकाष्ठा ऊपर झगड़ा पहुंच गया, एक दूसरे के पेट में तलवार डाल दी और दोनों वहीं मर गए। राजा ने सोचा क्या बात है, दोनों जा रहे थे घर पर, ये उसने बिना कारण मार दिया। फिर आगे बढ़ी, नदी का किनारा आया तो लौटने लगी तो 15 फुट लंबा सांप बन गई। सोचा यार ये अजीब जीव है। अब नदी के सामने किनारे से 300 आदमियों को लेकर एक नाव आ रही थी। बीच मझधार में जब आई, ये सांप ने छलांग लगाई और सीधा उस नाव के ऊपर लपका। आप जानते हैं कि भाई जब कोई ऐसा प्राणी आ जाता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए दूर भागता है। अब जहां सांप गिरा, सारे लोग एक तरफ हो गए, नाव डूब गई, सारे 300 लोग मर गए। फिर वापस आ गया और किनारे पर लौटने लगा तो एक पंडित का रूप ले लिया उसने। पोथी पत्र लेकर बैठ गया, माला जपने, मंत्र जाप करने। तो राजा से रहा नहीं गया कि भाई ये तो आगे क्या करेगा, जानना पड़ेगा। तो राजा नजदीक गया, हाथ जोड़कर राम राम किए कि महाशय राम राम, पंडित जी राम राम। बोले ठीक है। बोले नहीं, ऐसा है कि आप कौन है, मेरे नगर में पहली बार दिख रहे हैं। बोले तुझे क्या मतलब है, मैं कोई भी हूँ। बोले ऐसा नहीं है, मैं इस राज्य का राजा हूं और मैं आपके पीछे 1 घंटे से हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आप है कौन। क्योंकि आप भालू के रूप में मैंने देखा, युवती का रूप धारण किया, 2 सगे भाइयों को मारा, फिर सांप का रूप लेकर 300 व्यक्तियों को पानी में डुबाया। अब ये आप पोथी पत्थर लेकर बैठे हैं, आप बताओ कौन है। मैं राजा हूं। तब उसने सोचा कि भाई ये राजा है तो बताना पड़ेगा। तो बोले राजन, वैसे आप पुण्यशाली है, मैं भी जानता हूँ, परदुख भंजन है, ये भी मैं जानता हूँ। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ कि मैं महाकाल हूँ। अच्छा, आप महाकाल हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी प्राणियों की आत्मा को लेने जाते हो, ये सब आपके वश में है, आपके कंट्रोल में है। बोले ना, ऐसा नहीं है, मैं यमराज का चाकर हूं। यमराज चिट्ठी बनाते हैं, मैं लेकर उसको जो कंडीशन में इसकी मौत होती है ऐसा कंडीशन तैयार करता हूं और फिर इसके प्राणों को लेता हूं, जैसे आपने देखा आगे। अब रींच बनकर मैंने क्या किया, ये शायद आपने नहीं देखा। मतलब एक आदमी की मौत पेड़ से पटक कर होने वाली थी, तो मैं इसके पास गया, वो भालू बनकर वो पेड़ पर चढ़ गया, मैं भी चढ़ा, वो नीचे लपका और मर गया। आगे तो आप जानते हैं। तो बोले इसका मतलब ये हुआ कि यमराज के हाथ में है सब कुछ। तो कहने लगा वो पंडित के रूप में वो महाकाल कि ऐसा नहीं है राजन, सब कुछ यमराज के हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, ज्ञानी गुरु की शरण में लेकर परमात्मा का ध्यान करता है, सुमरण करता है, साधना करता है, गुरु भक्ति करता है, उसके उस भक्त और भगवान परमात्मा के बीच हम दोनों की नहीं चलती, इनका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है। और फिर इसमें ना तो मेरी चलती है ना तो यमराज की चलती है। तभी कहा, काल पकड़ कर चेला किया, भय के कतरे कान, हम सतनाम सुमरण करे, किसको करे सलाम। वो परमात्मा का जो अलौकिक नाम है, जिसके लिए दुनिया की सारे शास्त्रों में इसकी महिमा गाई है। जैसे रामायण में इसको पावन नाम कहा गया, होली सीक्रेट गोल्डन नेम कह के बाइबल में कहा गया, अव्यक्त शब्द ब्रह्म कह के महिमा गाई गीता के अंदर, और बाइबल के अंदर इसको पाक नाम, और कुरान के अंदर पाक नाम कहा गया। लेकिन
वो जो भगवान का असली नाम है वो तो किसी भी भाषा के अंदर नहीं है, beyond the language, because when there was no creation, at that time there was creator who has created all the creation. Means there was no creation, matlab before the creation, when there was no sun, no moon, no earth, no water, nothing was created. At that time there was creator who has created all the creation. That is why the name of God is beyond the language. किसी भी भाषा के अंदर भगवान का नाम नहीं है। वैसे भाषा के अंदर एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में दूसरा अर्थ होता है, इसीलिए भगवान भाषा से परे है। बालकांड शायद आपने रामचरितमानस में पढ़ा हो। बालकांड जो सबसे पहला कांड है, पूरी भगवान के नाम की महिमा गाई हुई है। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जो जपे त्रिपुरारी। सभी अमंगलों को मंगल में परिवर्तित करने वाला जो परमात्मा का नाम है, जिसका जाप मां भवानी के साथ बैठकर स्वयं शंकर भगवान करते हैं। सोचो, शंकर भगवान यदि उस महामंत्र का जाप करते हैं, महामंत्र जी जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, तो हम आप तो पामर जीव है, तो क्यों जपते हैं? क्योंकि ये सभी अमंगलों को परिवर्तित करता है मंगल में। और सबसे बड़ा अमंगल क्या है? बार बार जन्म और बार बार मरण, ये सबसे बड़ा अमंगल है, द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ। तो इस में से मुक्ति पानी है हमें, और वो ये मंत्र बताया कि काशी मुक्त हेतु उपदेशु। ये काया रूपी काशी नगरी में बसने वाली आत्मा, जीवात्मा, इसको मुक्त करने वाला ये मंत्र है, जिसका प्रचार, जिसका उपदेश काशी नगरी के अंदर भगवान शंकर ने प्रकट होकर प्रचार किया। इतना प्रचार किया, लोगों को समझाया कि दुनिया के लोगों, आप जिस मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो इससे कुछ नहीं होगा। ये तो तोता रटन है। एक मतलब मशीन को आप अगर इसमें टैप कर देंगे तो ये भी बोलता रहेगा मंत्र तो, लेकिन भगवान का नाम जो मंत्र है मुक्ति देने वाला, मैं आपको बताऊंगा, आप उसी मंत्र का जाप करो जिसका मैं स्वयं करता हूं। सोचने की बात यह है कि आखिर शंकर भगवान कौन से नाम का, किस मंत्र का जाप करते हैं। इसके लिए बहुत सारी महिमा गाई है। गाते गाते तुलसीदास जी यहां तक कह देते हैं कि कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम ना सक ही गुण गाई। नाम गुण गाई, मैं कितनी महिमा गाऊं, स्वयं राम नहीं गा सके। सोचो, भगवान राम ने भी उस नाम की महिमा गाई। एक शायर ने लिखा है, उस नाम की महिमा को गाने के लिए कोई कहता है पृथ्वी बड़ी जो खड़कों को लेकर खड़ी। पृथ्वी बड़ी नहीं है, बड़ा है शेष जिस पर पृथ्वी खड़ी। शेष बड़ा नहीं है, बड़े है महेश जिन्होंने शेष को गले लगाया। महेश बड़े नहीं है, बड़ा है कैलाश जिस पर शंकर ने धुनी रमाई। कैलाश बड़ा नहीं है, बड़ा है रावण जिसने कैलाश को उठाया। रावण बड़ा नहीं है, बड़ा है वाली जिसने रावण को हराया। वाली भी बड़ा नहीं है, बड़े है राम जिन्होंने वाली को मारा। लेकिन भक्त कहता है कि राम भी बड़े नहीं है, बड़ा है नाम जिसने रामकार कराई। राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ये परिणाम। लेकिन भक्त वहां रुकता नहीं है, बोले नाम भी बड़ा नहीं है, बड़ा है भक्त। क्योंकि राम नाम सबके पास, चाबी संतों के हाथ। जब तक वो नाम का पता ही नहीं, क्या फायदा। नाम बड़ा नहीं है, बड़ा है भक्त जिसने नाम में मन को लगाया, लौ लगाई। लेकिन भक्त लास्ट में कहता है कि भाई भक्त भी बड़ा नहीं है, बड़े हैं गुरुदेव जिन्होंने नाम का ज्ञान दिया, नाम की दीक्षा दी।
तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि गुरु महाराज जी की शरण के बिना ना तो व्यक्ति भक्ति कर सकता है, ना तो भजन कर सकता है, न साधना कर सकता है, ना तो ये लोग सुधार सकता है, न परलोक सुधार सकता है। इसीलिए मुक्ति का एक ही बताया मार्ग, कर सेवा गुरु चरणन की, रीत यही भव तरणन की। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। हे मानव, तू पहले गुरु की शरण ले। परमात्मा जिसका तू ध्यान करना चाहता है, जिसको तू याद करना चाहता है, क्योंकि जो कुछ भी तुझे चाहिए वो तो परमात्मा का ध्यान करने से मिलेगा, सुमरण करने से मिलेगा। तभी तो कहा, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण से साई माई समाए। तुझे परमात्मा के नाम का सुमरण करने से मिलेगा। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, क्योंकि वो नाम स्वयं एक कल्प वृक्ष है, कलयुग के जीवों के लिए कल्प वृक्ष है, इच्छित फल देने वाला है, जो चाहिए वो देने वाला है। ऐसा वो महान नाम है। तुलसीदास जी कहते हैं, मुझे बात याद आई कि लिखते हैं कि मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरि हर सुर सर्व, जैसे महामतरात गज अंकुश कर खर्व। मतलब जो एक सूक्ष्म मंत्र है परमात्मा को, जो नाम है, जिसको शास्त्रों के अंदर अजपा नाम गायत्री बताया, एक गुंजन है, प्राइमोडियल वाइब्रेशन है, सहज ही धुन होत है, हरदम गट के माही, सूरज शब्द मेला भया, मुख की हाजत नहीं। गूंगा भी उस नाम का सुमरण कर सकता है। वो नाम क्या है? मंत्र परम लघु। इतना सूक्ष्म मंत्र है, लेकिन इतनी ताकत है उसके अंदर, जिसके बस में कौन है? विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, और शंकर जी है, और सारे देवता। मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरिहर सुर सर्व। उदाहरण देते हैं कि जैसे मतवाला हाथी हो, कितना भी चाहे तूफान करे, एक छोटे से अंकुश से तो कंट्रोल हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर भी मन रूपी मतवाला हाथी है ना, वो भी तो तूफान कर रहा है। नई नई इच्छाएं प्रकट करता है, चाह पैसों से आनों में आने लगी, आनों से रुपयों में जाने लगी, चाह रुपयों से कोठी छिनवाने लगी, चाह कोठी में मोटर बुलाने लगी, चाह मोटर होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, न जाने क्या क्या कराने लगी, दिखाने लगी। चाह पीली जिन्होंने पीले पड़े, चाह छोड़ी जिन्होंने रंगीले हुए, चाह दिल से लगी दिल जरा हो गया, चाह हरी से लगी दिल हरा हो गया। कितना सुंदर बताया। शास्त्रों में बताया कि मरो मनुष्य नाम कारण मंदिर मोक्षो। हे मानव, ताला खोलने के लिए और बंद करने के लिए दो चाबियां नहीं होती, एक ही चाबी से ताला बंद भी होता है और खुलता भी है। मतलब मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो उस मन को कंट्रोल करने के लिए, काबू करने के लिए एक छोटा सा अंकुश चाहिए, वो है परमात्मा का नाम। और उस नाम का ज्ञान, चाहे आप कुछ भी कर लो, बगैर सदगुरु की कृपा से, जब लग हम इनकी शरणागत नहीं होंगे, मतलब हमारे अंदर डेडिकेशन नहीं होगा, भक्ति भाव नहीं होगा, समर्पण भाव नहीं होगा, तो ये कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु महाराज जी की भक्ति, गुरु महाराज जी की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। वैसे समय थोड़ा है, मैं फिर भी एक उदाहरण मुझे याद आया कि गुरु सेवा का कितना महत्व है। एक बार राजा विक्रमादित्य को, मैं सत्य घटना बता रहा हूं, राजा विक्रमादित्य को एक दिमाग में प्रश्न आया कि मैंने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए होंगे जो मैं इतना बड़ा राजा बन गया। पंडितों की, विद्वानों की सभा बुलाकर सवाल किया, किसी ने जवाब नहीं दिया। प्रधान आचार्य को बुलाया कि भाई आप तो प्रधान आचार्य, आप बताओ
मैंने आप लोगों को क्यों रखा है? अब वो भी सर खुजलाने लगे, जवाब था नहीं, लेकिन मतलब छुटकारा पाने के लिए बोल दिया कि 2 दिन में बताऊंगा। बोले कोई बात नहीं। घर गए, सर पर इतना बोझ बढ़ गया कि कल 2 दिन बीत जाएंगे, जवाब कहां से आएगा। तो इनकी एक लड़की थी, 25 साल की कन्या थी। वो जैसे ही पिताजी दरबार से आए तो उसने चेहरा पढ़ लिया। वैसे पिता का चेहरा पढ़ने में बेटी माहिर होती है। तो उसने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतना चिंतित क्यों हो? बोले कुछ नहीं बेटा। नहीं, बोले बताओ आप चिंतित क्यों हो? तो बताया कि ऐसे ऐसे राजा ने सवाल किया है, जवाब मेरे पास है नहीं, 2 दिन का टाइम लिया है, इसीलिए मैं चिंतित हूं। बोले इतनी सी बात पर आप चिंतित होने लगे? अरे 2 दिन की बात छोड़ो, आप कल दरबार में जाकर कह देना राजा को कि भाई ये तो एक मामूली सवाल है, इसका जवाब मेरी बेटी आपको देगी, भेज देना मेरे पास। बोला ठीक है। दूसरे दिन गए तो कहने लगे कि महाराज आपने जो कल प्रश्न किया था उसका जवाब मेरी बेटी देंगी, अभी घर पर अकेली है, आप जाओ। राजा कहे ठीक है, मुझे तो जवाब चाहिए, आप जो चाहे आपकी कन्या। घोड़े पर सवार होकर पहुंचे, कन्या अकेली थी। इनको बिठाया, जलपान कराया, स्वागत किया। बोले महाराज पधारिए, क्यों इतनी दया करने का कारण क्या है कि आप हमारा घर पावन कर दिया, आप तो बड़े धर्मात्मा राजा है। बोले देवी मैं एक काम के लिए आया हूं, एक प्रश्न है मेरा। बोले क्या प्रश्न है आपका? वैसे मैं जानती हूं आपका प्रश्न क्या है, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। उसने बहाना बना दिया कि भी चलो मेरे पिताजी ने कल बताया था, तो मैं जानती हूँ आपका प्रश्न, लेकिन आप खुद बताइए। तो इन्होंने बताया कि मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से फल का ये परिणाम है जो मैं इतना बड़ा राजा बन गया। तो कन्या ने जवाब दिया कि राजन तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं जानती हूँ, लेकिन जवाब नहीं दूंगी। बोले क्यों? क्योंकि मैं जो कहूंगी वही सत्य है, कि आप कैसे निर्णय करेंगे? और आपको लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, तो आप तो राजा है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दंड दे सकते हो। राजा ने सोचा बात तो ठीक है इसकी। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए देवी? बोले आप यहां से जाओ, उत्तर की तरफ 15 कोस चले जाना, आपको एक साधु मिलेगा जो बैठे बैठे अंगारे खाता होगा। उससे पूछना और कहना कि मुझे मैंने भेजा है, वो पंडित जी की कन्या ने भेजा है। तो घोड़े पर बैठकर वहां पहुंच गए, देखा तो एक साधु बैठे बैठे अंगारे खा रहा था। ताज्जुब करने लगी कि भाई अंगारा कोई खाने की चीज है, हमारे राज्य में ऐसे भी लोग हैं। और जैसा वो कन्या ने बताया था वैसा ही है। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो उस वो साधु ने भी आदर से बिठाया कि आइए महाराज, आपको उस प्रधान आचार्य की कन्या ने भेजा है ना, आपका सवाल क्या है मैं जानता हूं और जवाब भी जानता हूं, लेकिन जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि आपके पास निर्णय करने का कोई प्रमाण नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। फिर वही समस्या खड़ी हो गई। तो 2 हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि महाराज मुझे क्या करना चाहिए? बोले यहां से और 15 कोस दूर जाओ, एक साधु मिलेगा आपको ऐसा ऐसा जो राख खाता होगा। पहुंचे वहां तो देखा तो एक साधु बैठे बैठे राख खाता था। बोले ये क्या आश्चर्य है, एक अंगारा खाता है, एक राख खाता है, और ये कहता है कि भाई ऐसा है। तो उसने भी बोल दिया कि आपको वो अंगारा खाने वाले साधु ने भेजा है ना? बोले हाँ। बोले महाराज आपका सवाल क्या है मैं जानता हूं और जवाब भी, लेकिन जवाब तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। राजा बड़ा दुखी हो गया। उसने रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के कहा कि महाराज कोई तो उपाय बताओ, आखिर क्या बात है, कोई मुझे बताता नहीं है, जानते सभी है, ये तो आपकी बातों से विश्वास हो रहा है। बोले निराश मत हो जाओ, अब और आगे जाओ 15 कोस, आपको फलाने गांव के अंदर एक किसान के वहां जाना पड़ेगा।
वहां 4 घंटे से पहले एक बच्चा जन्म हुआ है। तो बच्चे का जन्म हुआ है, अरे बैटरी लो लगती है इसे, बच्चे का जन्म हुआ है, बैटरी लो लगे तो लगे तो 4 घंटे की उम्र का जो लड़का है वो आपको जवाब देगा। सोचने लगे कि भाई ये क्या बात है, 4 घंटे की उम्र का जवाब देगा। बोले हाँ, वही आपको जवाब देगा। गए तो जैसे ही वहां गए सारा गांव इकट्ठा हो गया और किसान के पास जाकर कहा कि भाई आप के यहाँ बच्चा हुआ है। बोले हाँ लड़का हुआ है लेकिन परेशान है, वो खाता कुछ नहीं है, हम परेशान हैं। तो बोले ठीक है लाओ मेरे पास। वो साधु ने जैसे बताया था वैसे वो करने लगे। साधु ने कहा था कि इसको गोद में लेना और 2 चम्मच शहद और घी इकट्ठा करके देना, वो बच्चा जवाब देगा। सोचने लगे कि 4 घंटे की उम्र का बच्चा भी इतना बड़ा जवाब देगा, चलो ठीक है। गए दूध में लिया तो शहद और घी मिलाकर इसको 2 चम्मच पिला दिया और जैसे ही वो 2 चम्मच पिलाया बच्चा हंसने लगा, कहने लगा पधारिए महाराज, हैं आपका जो सवाल है मैं जानता हूं और जवाब भी जानता हूं और आपको मैं जवाब दूंगा। खुशी हुई कि चलो ये जवाब देगा। बोले दिए तो क्या है, सुनो पिछले जन्म में मैं वो अंगारा खाने वाला साधु और वो राख खाने वाला साधु, हम चारों गुरु भाई थे। गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया, साधना करने की इजाजत ली, हमने चारों ने अलग अलग झोपड़ी बना दी एक एरिया में और साधना करने लगे। भिक्षा के लिए एक आदमी जाता था, हम चारों के लिए जो कुछ मिलता था वो लाता था। अब थोड़ी दूर हमारी झोपड़ी से एक गृहस्थ का घर था, तो गृहस्थ की घरवाली ने हमें देखा, तुरंत आई, क्योंकि कोई साधु जो साधना करता है और अगर गृहस्थी अगल बगल में रहता है और उस साधु को पेट भरने के लिए अगर भिक्षा मांगना पड़ता है तो वो पाप गृहस्थी को लगता है। गृहस्थी का धर्म है कि ऐसे ज्ञानियों की सेवा करके अपना भी कल्याण और मतलब परलोक सुधारे। बोले आई, बोले भक्तों आप साधना करो, खाना आपको मिल जाएगा, मैं आप चारों के लिए लाऊंगी। कितना चाहिए? बोले हमें समतोल आहार चाहिए, 2 रोटी थोड़ी सब्जी छाछ इत्यादि, वो ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा खाने वाला और कम खाने वाला वजन नहीं कर सकता। अब ये सिलसिला चला। एक दिन गुरु महाराज जी ने सोचा कि ये लोग भजन साधना करते हैं लेकिन आखिर व्यवहार में कितना है, वर्तन इनका सुधरा है कि नहीं, इनका मतलब स्वभाव सुधरा है कि नहीं। क्या हुआ, हमारी परीक्षा सबसे पहले वो अंगारा खाने वाले के पास गए। दोपहर का टाइम था, भोजन की तैयारी कर रहा था और गुरु महाराज जी ने भिक्षु के रूप में अलग जगाया कि भिक्षाम देही। उसको बड़ा क्रोध आया कि भाई 2 रोटी है मैं आपको दूंगा, फिर मैं क्या खाऊंगा, मैं अंगारा खाऊंगा। गुरु महाराज जी ने कहा तथास्तु, तब से वो अंगारे खाता है। ठीक दूसरे दिन दूसरा जो हमारा गुरु भाई था उसके वहां गए, सेम कंडीशन थी, बड़ी भूख लगी थी और गुरु महाराज जी ने अलग जगाए कि 2 दिन से देवता के दर्शन नहीं हुए और आप भोजन दीजिए। बोले क्या यार मुसीबत है, 2 रोटी है आपको दूंगा, मैं क्या राख खाऊंगा। तब से बोले वो राख खाकर भगवान गुरु महाराज ने कहा कि तथास्तु, वो राख खा रहा है। तीसरा नंबर मेरा आया, मेरी भी यही कंडीशन थी। तो जैसे ही मैंने भिक्षुक को देखा बड़ा गुस्सा आया। बोले यार 2 तो रोटी है, मैं आपको दूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा तब से मैं भूखा मर रहा हूँ, खा ही नहीं सकता।
आपने ये 2 चम्मच पिलाया और मेरा जीवन शुरू हुआ। लास्ट में आपका नंबर आया, आपकी परीक्षा हुई। गुरु महाराज जी ने भिक्षुक के रूप में आकर अलख जगाई, बोले भिक्षाम देहि। आप इतने खुश हो गए कि भिक्षुक ने कहा कि हमने 3 दिन से अन्न देवता के दर्शन नहीं हुए। बोले आप इतने खुश हो गए, सोचने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरा भोजन ऐसे व्यक्ति के काम में आ रहा है जिसने 3 दिन से खाया नहीं। मेरा तो भाग्य खुल गया। बड़े खुश हो गया, बंदर बुलाया, बिठाया, आदर सत्कार के साथ फिर पूरा आपका जो भोजन था वो भिक्षु के आगे रख दिया, प्रेम से खिलाया, पंखा किया हवा, और फिर पानी पीकर डकार लिए गुरु महाराज जी ने और आशीर्वाद दिया कि जा बेटा तू बहुत बड़ा राजा बनेगा अगले जन्म में। तो हे राजन, बस यही है आपके कर्मों की कहानी। आपने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, बस गुरु महाराज जी की आत्मा को खुश कर दिया। गुरु महाराज जी को 2 रोटी खिलाई, बस यही एक आपके कर्म के कारण आप इतने बड़े राजा हो गए। सोचो, गुरु महाराज जी की इतनी सी सेवा के लिए गुरु महाराज जी भक्त के लिए क्या कर नहीं सकते, क्या कर देते हैं। इसीलिए गुरु महाराज की सेवा बताया कि कर सेवा गुरु चरणन की, रीत यही भव तरनन की। हे मानव, तू भी अगर अपना कल्याण चाहता है तो सदगुरु की शरण ले ले। अभी गुरु महाराज की कृपा से देखो, मैं तो दुबई गया था, परेश भाई को मालूम है, इन्होंने सारा आयोजन करवाया। इसके बाद अमेरिका गया 2 बार, गुरु महाराज जी ने भेजा। आरंभ करने के बाद फिर केनिया मतलब अफ्रीका गया, ईस्ट अफ्रीका, सारी दुनिया बता दी गुरु महाराज जी ने कि देख ले क्या है ये सब झूठा झगड़ा है, सब प्रपंच है, कबीरा सुमरण सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मत सोदिया तुझा देखा ख्याल। हे मानव, भजन कर और गुरु महाराज की सेवा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, ये जीवन तेरा सफल हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा ना कह, मुझे सुनने के लिए सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और गुरु महाराज की कृपा से हम आगे भी मिलते रहेंगे, आपको हम सुनेंगे। ये तो जो कुछ मार्ले के चरणों में अनुभव किया, बहुत अनुभव किया कि कई देशों में घुमा और वो भी अराउंड द वर्ल्ड इन $0। गुरु महाराज जी ने सब जगह घुमाया। इसीलिए गुरु महाराज की महिमा तो अनंत है, हम क्या गा सकते हैं। शेष शारदा नहीं गा सके तो हम क्या गा सकते हैं। गिरी पात्रे श्रुतरूर्षा काले निबंत्र मुर्वी लिखति रीत्वा शारदा सर्वकालम तदभिदव गुणानां निष्पारम नहीं। मतलब पृथ्वी जितना कागज हो, सागर जितना वो पॉट हो, एक पॉट हो, कल्पवृक्ष की डाली की कलम से विद्या की देवी शारदा लिखा ही करे गुरुकुल, तब भी नहीं लिख सकती। तो ज्यादा ना कहते हुए सबको मेरा सादर जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। शंकर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अति सुंदर ढंग से हम लोग को गुरु की महिमा के ऊपर आपने अपना अनुभव रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम लोग आपसे अपेक्षा रखेंगे कि सत्संग ऐसे ही हम लोग को देते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं शांता अधिकारी जी जो काठमांडू से हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। आनंद कंद भगवान को जय। आदि शक्ति से जगदम्बा माता जी को जय। माता तेरे चरणों की, जननी तेरे चरणों की, गरीब जो मिल जाए, सच कहती हूँ माँ मेरी, बस कहती हूँ माँ
सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है सुनती हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए माँ एक बूंद जो मिल जाए तन मन फिर जाए माता तेरे चरणों की जननी तेरे चरणों की यह मन बड़ा चंचल है तेरा वचन नहीं करता यह मन बड़ा चंचल है तेरा वचन नहीं करता जितना इसे समझाओ इसे समझाओ उतना ही मचल जाए माता तेरी चरणों की जननी तेरी चरणों की नजरों से गिराना साँझों पे सजाने ना नजरों से गिराना साँझों पे सजाने ना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना माता तेरे चरणों की जननी तेरे चरणों की माता इस जीवन में बस इतनी तमन्ना है माता इस जीवन में
बोले आनंद कंद भगवान की जय। शांता अधिकारी जी को अति मार्मिक माता का भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। आकाश जी, बहुत अच्छा सत्संग हो गया है। हर चीज लिमिट में अच्छी रहती है। हमारे शंकर जी ने बहुत बढ़िया सत्संग सुनाया है और घड़ी भी टिक टिक कर रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप बाई जी को समापन के लिए बोल दीजिए। स्वर्णा बाई जी हैं, वह समापन करे और आज इसी सत्संग का हम आनंद ले। गुरु महाराज की महिमा बहुत सुंदर ढंग से हमने सुनी है। एक ही उसमें रिजल्ट था कि भक्ति का जो टारगेट है अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना। एक भक्त का लक्ष्य ये होता है अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना, और जो अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर लेता है उससे बड़ा कोई पद नहीं है और उससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। तो भाई जी को बोलिए समापन के लिए। भाई जी को मैं अनुरोध करता हूं आज का कार्यक्रम गुरु वंदना से समाप्त करने के लिए। भाई जी, जेपी सर शायद भाई जी। तो आप किसी को बोल दीजिए वंदना करके समाप्त करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं गुरुदेव भक्तिदान मुझे दीजिए गुरुदेवन के और नहीं कुछ चाहिए चरण बारंबार माँ कहो हर सदैव श्रीरम पद सरोज भक्ति सदा संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। आज की आनंद जय। भाई जी को प्रणाम, जय सस्तानंद और सभी प्रेमियों को जय